हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नंबर आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है लगातार, यानी कि काम बिना रुके जारी रहना। इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में काम का जारी रहना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इंडिकेट करता है एक कंटिन्यूइंग एक्शन को, जो काम जारी है, कंटिन्यू है इन द प्रेजेंट, वर्तमान समय में। और दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर एम इज आर लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, ई के साथ इज लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। और कोई एक नाम रहता है तो इज लगाते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु में इज लगाते हैं, एक से अधिक में आर लगता है। ये कॉमन चीज है, आप लोगों को भी पता होगा। और नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और उसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो इसे आप वर्ब 4 भी मान सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैं एक निबंध लिख रहा हूं। तो मैं का क्या होता है? आई होता है। आई के साथ एम लगता है। और लिखना का क्या होता है? राइट होता है। WRITE होता है। लेकिन जब ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। जनरली क्या होता है कि किसी भी वर्ब के अंत में ई रहता है तो वो हट जाता है। जैसे आप नोटिस करते होंगे कमिंग में ई हट जाता है, उसी प्रकार राइटिंग में ई हट जाएगा। तो यहाँ पर ING फॉर्म लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? राइटिंग। आई एम राइटिंग एन एसे। यहाँ पर ई वॉवेल है, इसलिए एन का यूज करेंगे। आई एम राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों, माँ खाना बना रही है। तो यहां पर माँ का लिखेंगे मदर। एक वचन है, सिंगुलर नंबर, इज यूज करेंगे। मदर इज कुकिंग। माँ खाना बना रही है। कुकिंग फूड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कुक मीन्स ही होता है खाना बनाना, तो दोनों आ गया इसी में। मदर इज कुकिंग, माँ खाना बना रही है। मान लीजिए दोस्तों, बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। साउट मीन्स भी होता है चिल्लाना या शोर मचाना। द चिल्ड्रन आर साउटिंग भी हो सकता है, या फिर द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। यहाँ पर द इसलिए लगाएंगे कि जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उनके बारे में पता है। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो आज वे लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर आज का लिखेंगे टुडे। टुडे दे आर कमिंग, या फिर दे आर कमिंग टुडे भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर होगा द टीचर इज टीचिंग
इंग्लिश टू अस। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश टू अस। टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। या फिर इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। आपको कौन सा बेटर लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश टू अस या द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग आज एक पार्टी कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा टुडे वी आर हैविंग अ पार्टी। हैव अ पार्टी मतलब होता है पार्टी करना, या डूइंग अ पार्टी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हैविंग बेटर रहेगा। टुडे वी आर हैविंग अ पार्टी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए सीता एक गाना गा रही है। तो यहां पर नाम है, एक नाम है, इसलिए हो जाएगा सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मान लीजिए हम लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं। तो हम लोग का लिखेंगे वी के साथ लग जाता है आर, और किसी चीज को गौर से देखना वॉच कहलाता है। तो यहां पर वॉचिंग हो जाएगा। वी आर वॉचिंग द मैच ऑन टीवी। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तुम्हारा भाई स्मार्टफोन पर एक गेम खेल रहा है। तो यहां पर है तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर, और एक भाई है इसलिए इज यूज करेंगे। योर ब्रदर इज प्लेइंग अ गेम ऑन स्मार्टफोन। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। वह अपने भाई के साथ आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा ही इज कमिंग विद हिज ब्रदर। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही हुई है। आप लोग को और भी कई तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, बिल्कुल अलग अलग। तो आप लोग सभी मेरे चैनल पर बने रहिए। एक ही वीडियो में भी सब कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। और यहाँ पर लेसन बनते चले जाएंगे। टेंस के खत्म हो जाने के बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा। चाहे लेसन कितना भी बन जाए, लेसन 500 भी क्यों ना बन जाए, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप अभी से लगातार देखते हैं, 6 महीने या 1 साल या 2 साल आप देख लेते हैं और सभी लेसन्स को देख लेते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल की जानकारी भी पूरी हो जाएगी। और आप आगे अपने जीवन में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना आंसर बिल्कुल सही सही लिख सकेंगे। या फिर कोई बुक को आप पढ़ेंगे तो वो बुक आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपकी बेसिक पहले से मजबूत हो जाएगी। इसलिए आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और जब आप लोग ये बेसिक चीजें सीख जाएंगे उसके बाद तो एडवांस्ड इंग्लिश है ही। मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड नॉलेज, जहां मैं आपको थोड़ी बहुत एडवांस्ड जानकारी भी देता हूं। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वह चैनल ऑलरेडी फेमस है।
और इस चैनल पर मैं आप लोगों को लेसन वाइज बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं, तो यह चैनल और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।